लंबोदरगजाननं विघ्ननाशकरं देवं हेरम्बं प्रणमाम्यहम्। मुझे आवाज नहीं आ रही है। तो हम लोग बलराम जी तुम्हारा ये पंखा बंद करो, आवाज मुझे नहीं आ रही है। अच्छा अच्छा, यानी ललाट तक कनपट्टी और ललाट तक पहुंच गए थे, है ना? अच्छा अच्छा, ठीक है। आज हम लोग रोने के, मनुष्य के रोने का लक्षण और हंसने का भी लक्षण होता है। कैसे होता है तो वो व्यक्ति होता है और समुद्र महाराज सभी के लक्षण के अनुसार फलादेश किए हैं। उसी के आधार पर वराहमिहिर ने बृहत संहिता में अपनी ग्रंथ में उसका विस्तार से कहे हैं। रुदति मदीन मनु मुस्निग्धं स्वभावहं मनुष्यानां रुक्षं दीनं उत्सास्रु चैव च प्रचुराश्रु चैव न शुभप्रदं पुंसाम्। अब कहते हैं कि रुदति मदीन मनस्निग्धम, दीनता से बहुत कष्ट से रुदन करता है और बहुत जो है अश्रु बहा करके जो रोता है वो अच्छा नहीं है, वो रोना अच्छा नहीं होता है। कहते हैं और जो मनुष्य दीनता से रहित होकर के विशेष अश्रु नहीं, अल्प अश्रु के साथ रुदन करता है वह अच्छा होता है। और जो रुक्षं दीनं अचुराश्रु चैव एकदम रुक्त होकर के दीनता भरा हुआ विशेष अश्रु के साथ, अश्रु माने आंसू, आंसू रोता है वह अच्छा नहीं होता है। अब इसी प्रकार हंसने का कह रहे हैं, हसितं सुभदमकंपं, मतलब व्यक्ति का देखिएगा कि वो हंसता जब रहेगा तो ऐसे ऐसे उसका सिर डोलता रहता है, कांपता रहता है, वो नहीं अकंपित होकर के सीधे अगर हंसी हंसता है तो हंसना जो है बहुत अच्छा होता है, शुभ होता है। सनिमिलित लोचनं तु पापस्य, बहुत लोगों को देखिएगा वो हंसता है तो वो व्यक्ति जो होता है वह पापस्य, वह पापी पुरुष होता है। दुष्टस्य हसितमस्कृत, और बार बार हंसने वाला व्यक्ति, असकृत माने बार बार हंसने वाला व्यक्ति वह जो होता है दुष्ट होता है। सोनमादस्यासकृत प्रांते, और कहते हैं फिर पुनः पुनः हंसना उन्माद युक्त पुरुष होता है। बार बार हंसना यह उन्मादी का लक्षण है। उन्मादी एक तरफ पागल, उन्मादी बने गुरुजी, एक तरह का पागल पागल हाँ। अब कहते हैं आपको जो
ललाट रेखा, ललाट रेखा, ललाट में जो रेखा है उसका फल कहता है। किसी को 3 रेखा, अधिकतर व्यक्ति को 3 रेखा दिखाई पड़ता है, किसी को 2 रेखा, किसी को 1 रेखा, किसी को 5 रेखा आदि है। उसमें छिन्न भिन्न या सटा हुआ सबका जो है मतलब फल बताए हैं। तीसरो रेखा सतजीवी नाम लता ललाटा जता उनके सिर पर स्पष्ट रूप से 3 रेखाएं जिनके ललाट पर हो शतायु होते हैं। 100 वर्ष की बात। शतस्रभिर्वनि सत्संग नवतिसायु सपंचावदा। और 4 रेखा वाला अवनीश होता है। अवनी नाम है पृथ्वी का और ईश नाम स्वामी, पृथ्वी का स्वामी अर्थात 4 रेखा वाला राजा होता है। ललाट में 4 रेखा स्पष्ट रूप से जिनकी हो ललाट में वो राजा होते हैं। क्या कहते हैं? चतस्रभीर अवनी सत्संग नवतिसायु सपंचावदा। और 90 वर्ष का उनका आयु होता है। राजा भी होते हैं तथा 90 वर्ष की आयु होती है। नवतिसायु 150 90 में 5 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 95 वर्ष का। विच्छिन्ना भिष्टागम्य गामिनो। और जिनके ललाट में देखिएगा कि वह रेखा जो है विच्छिन्न हो, टूटा फूटा हो, वो अगम्यागमन करने वाला पुरुष होता है। दरिद्र हो गया। हाँ, अगम्यागमन का अर्थ होता है जिस स्त्री के साथ जो गमन करने लायक नहीं हो उसके साथ गमन करना, वही अगम्यागमन। अब कहते हैं फिर गमिनो नवतिरप्य रेखे न। और 90 वर्ष की आयु होती है। 90 वर्ष तक वो जीता भी है। केशांतोपगता भी रेखा यदि अगर केशांत पर गुरु जी बोलिए। भैया अहूँ के आवाज हमरा साफ नहीं अबैया तो हम की करी से कहू। काहे नहीं आता है आवाज भी साफ? नेट का प्रॉब्लम है, हम क्या करें? अब आ रहा है। सुनो सुनो, पंखा बंद कर दो। हाँ, इसलिए बोल रहे हैं कि पंखा बंद करने से देखो तो पंखा बंद करके। अब बोलिए। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए। रसीति वर्षायु और शांत पर्यंत गई हुई रेखा ललाट में वो 80 वर्ष की आयु वाला होता है। पंचभिरायु सप्तति रेकाग्रावस्थिताभिरपि खष्ठे। अब कहते हैं
पंच रेखा से युक्त 5 रेखाओं से जिनके ललाट में हो वो समझ लेना सप्तति माने 70 वर्ष की आयु वाले हैं ये। देखिए आप यदि अगर ढंग से ललाट का रेखा देख लिए तो आयु के विषय में तो निश्चित रूप से उन व्यक्ति का आप फलादेश कर सकते हैं, कोई संदेह नहीं। रेखाग्रावस्थिताभिरपि खष्टि। और फिर कहते हैं कि सब रेखा का अग्र भाग रुकिए रुकिए रुकिए, रेखाग्रा वस्थिता अभिरपि खष्टि माने ललाट में स्थित सभी रेखाओं यदि मिल जाए एक जगह तो 60 वर्ष की आयु होती है। पंचभिरायु सब, हाँ ये हो गया। बहुरेखेन शतार्धम, बहुत रेखा यदि अगर हो ललाट में तो कितना हो जाएगा? शतार्धम, 100 का आधा 50 वर्ष की। चत्वारिंशत्वक्राभिः, और यदि अगर टेढ़ी रेखा हो तो 40 वर्ष की आयु। भ्रूलग्नाभिस्त्रिंशत्। अब कहते हैं भौं, भौं जो है इसलिए यदि अगर सटी हुई रेखा हो तो 30 वर्ष की आयु होती है। वाम वक्राभिः, अब कहते हैं भ्रूलग्नाभिस्त्रिंशत् माने भौं से सटा हुआ जिनका हो वह जो है 30 वर्ष की आयु होती है। फिर यदि ललाट वाम भाग से टेढ़ी हो वक्राभिः, यदि वाम भाग से वक्र टेढ़ा हो तो वह 20 वर्ष की आयु वाला होगा। क्षुद्राभिः स्वल्पायुर् न्यूनाभिश्चान्तरे कल्पयत। कहे तुम यदि न्यून 1 व 2 रेखा से युक्त हो यानी अल्प रेखा हो ललाट में तो भी 20 वर्ष की आयु होती है। क्षुद्राभिः स्वल्पायु, और यदि अगर वह जो है छोटी रेखा हो, क्षुद्र माने छोटी रेखा हो तो अल्पायु समझना चाहिए। न्यूनाभिष्टान्तरे कल्प, और बीच में थोड़ा सा धसा हुआ हो तो आयु की अल्पायु की को कहना चाहिए कि अल्पायु है। अब ये तो कह दिए, अब किसी को 3.5 होगा, किसी को 4.5 हो सकता है, तो इस हिसाब से खुद कल्पना कर लेना चाहिए। जैसे 3.5 रेखा वाले 3.5 रेखा वाले यदि अगर मतलब होते हैं 100 वर्ष, 4 रेखा वाले 95 वर्ष जीते हैं, तो 3.5 रेखा वाले 97 होंगे। इसके मध्य का आधा कर दीजिएगा, वही हो जाएगा। हो गया क्या बलराम जी? ललाट रेखा समझ गए ना? अब कहते हैं सिर का लक्षण।
गुरुजी गुरुजी इस संबंध में आपको बड़ा सुंदर स्वयं जो है मतलब ये लिखे हैं, समुद्र महाराज का वचन है, रेखा पंच जलाते तो दस्यासौ धनवान स्मृत है। समुद्र महाराज का वचन है कि जिनके ललाट में 5 रेखा हो वह जो है धनवान होता है। वर्षा नाम ऐश्वर्यमधिगच्छति, और 100 वर्ष तक जीने वाला ऐश्वर्य प्राप्त करता है। चतुरेखो रसीतस्तो त्रिभे सप्ततिरेव च, और 4 रेखा वाला 3 रेखा वाला 70 वर्ष। षष्ठीर्द्वाभ्यां सुरेखाभ्यां तथैकया, और 2 रेखा वाले जो होते हैं 60 वर्ष, 1 रेखा वाला 40 वर्ष, और एकेन ललाटेन भवन्ति निधिपालकाः, और जिनके ललाट में एक भी रेखा न हो वो जो है निधिपालकः राजा होता है। रेखा छेदस्तो विज्ञेया पाप कर्म रता नराः, और जिनका रेखा छिन्न भिन्न टूटा हुआ हो वह पाप कर्म में रत रहता। त्रिशूलं पट्टि संख्यापि ललाटे दस्य दृश्यते, ऐश्वर्यं तस्य विज्ञेयं सेनानां नायकस्य सः। जिनके ललाट में त्रिशूल रेखा दिखाई पड़े वह जो है ऐश्वर्यवान होता है, और ऐश्वर्यवान ही नहीं वह सेनापति भी होता है। समझ गए? अब सिर का लक्षण कहते हैं, जिनको माथा कहते हैं। वरिमंडलेर्गवाढ्यात् छत्राकारे स्थिरोभिरमनिशाः, गोल सिर वाले गायों से युक्त होते हैं, बहुत गाय से युक्त होते हैं। अवनीशाः, और छत्र के आकार सिर वाले अवनीश होते हैं। अवनीश का अर्थ बता दिए हैं, अवनी नाम पृथ्वी, पृथ्वी का स्वामी अर्थात राजा। चिपटे पितृमातृघ्ना, और चौड़ा जिनका हो सिर वो है मातृघातक। करोटी मृत्यु हो, और करोटी के समान। मृत्यु हो अर्थात बहुत दिन तक जीने वाला, बहुत दीर्घायु होता है। घट मूर्धाध्वान रुचि द्विमस्तकः, घट के समान। अब घट के समान कैसा होगा? नहीं, होता है द्विमत्था होता है। घट का एक भाग देखते हो कि फूला हुआ है, दूसरा भाग जो है उसका मुंह कैसा फैला हुआ है। तो 2 माथ वाला जो होता है द्विमत्था होता है ना। देखे हैं, देखे हैं धमाका जी? गुरुजी जेकर तो ऊपर एना रहे छे गुरुजी, आ माथ मुंह पकड़ रहे छे। यहाँ से थोड़ा सा गहरा होगा, इधर ऐसा बढ़ा रहेगा, उधर ऐसा बढ़ा रहेगा, समझे ना? वही दुमत्था कहलाता है। पाप कृत धन त्यक्तः, वह पापी भी होता है और धन से भी हीन होता है। निम्नं तु शिरो महतांग, और निम्न जो मतलब जिनका सिरा होता है वह महान पुरुष होता है, प्रतिष्ठित होता है, समाज के यशस्वी व्यक्ति होता है। निम्न मन, और बहुत छोटा
बहुत छोटा जिसका माथा हो वह जो है दरिद्र होता है। अनर्थदम, अर्थ माने धन, धन नहीं होता है। समझ गए? अब देखिए एक कहावत भी है कि सर बड़ा सरदार का और पैर बड़ा गंवार का, है ना? ठीक है। अब सिर का लक्षण तो हम लोग पढ़ लिए, अब केस का लक्षण पढ़ते हैं। किनके बाल, सभी के बाल तो एक सदृश होते नहीं हैं, तो किनके बाल कैसे होते हैं, उनका क्या लक्षण है? एकैक भवै स्निग्धैः कृष्णैराकुञ्चितैरभिन्नाग्रैः मृदुभिर्न चाति बहुभिः केशैः सुखभाग्रेन्द्रो वा। एक रोम, एक रोम कूप में एक ही हो और स्निग्धैः कोमल हो, कड़ा नहीं हो, कोमल हो। चिकना हो। कृष्णैः बहुत काला हो। कुंचितैः और थोड़ा सा हल्का घुमा हुआ हो, सीधा केस नहीं हो, थोड़ा सा कुटिल हो। अभिन्नाग्रैः और अग्रभाग जो उनका हो, केस बाल का जो अग्रभाग हो वो फटा नहीं हो। मृदुभिर्न और कोमल, चाति बहुभी और घना केस। सुखभाग्रेन्द्रो वा, और वह व्यक्ति सुखी होता है तथा राजा होता है। सुखी और राजा हो। बहुमूल्य विषम कपिला। अब कहते हैं जो कि एक रोम छिद्र में बहुत केस हो, 3-4 के बाल हो जाए, विषम हो, कोई छोटा कोई बड़ा हो, कपिल हो, भूरा रंग का केस हो, स्थूल स्फुटताग्र और मोटा केस हो, अग्रभाग उसका फटा हो उस केस का, परुख माने रूखा हो केस, ह्रस्व छोटा हो, अति कुटिलाश्च और कुटिल हो, बहुत सा टेढ़ा हुआ हो केस, अति घनाश्च बहुत घना केस हो, मूर्धजा वित्तहीना नाम, ऐसे केस वाला व्यक्ति निर्धन होते हैं। समझ गए? एक भवै स्निग्धैः, एक रूम कोप में एक ही बाल हो, स्निग्ध माने कोमल हो, कृष्णैः काला हो, आकुंचित थोड़ा सा टेढ़ हो, अभिन्नाग्रैः अभिन्न हो, मृदुभिर कोमल हो, चाति बहुभी और बहुत केस हो, केसैः सुखमाग्रेन्द्र, वह व्यक्ति बहुत सुखी और राजा होता है। बहुमूल विषम कपिला, एक केस मूल में, जड़ में, रोमकूप में बहुत सा केस हो, विषम हो, कोई छोटा कोई बड़ा हो, कपिला हो, कपिल रंग का हो, स्थूल हो, मोटा हो, स्फुटताग्र आगे भाग से फटा हुआ हो, परुख हो, रूखा हो, ह्रस्वाश्च और छोटा केस हो,
बहुत घना केश हो, ऐसे व्यक्ति जो है वह निर्धन होता है। अब देखिए, अब आपको नख से लेकर के बाल तक का वर्णन कर दिए। अब संक्षिप्त में पुनः जो है वराह मिहिर ने सबका वर्णन कर रहे हैं संक्षेप में। जद जद गात्रं रुक्षं मांसविहीनं शिराभन्नद्धं च जद जद गात्रं रुक्षं, जो गात्र यानी शरीर का अंग, विहीनम रुक्षम, पहले रुक्षम यानी रूखा हो, मांस विहीनम मांस से विहीन हो यानी सूखा हो, शिरावनद्धं च, और उसमें जो है नस जो है पड़े, तदनिष्टं प्रोक्तम, उस अंग का अनिष्ट समझिए। विपरीत मतः शुभं सर्वम, और इसके विपरीत अर्थात स्निग्ध हो, कोमल हो, मांस से युक्त हो और नारियों से शिरा से रहित हो, वो अंग शुभ होते हैं। समझ गए? अब कहते हैं महापुरुष का लक्षण। होता है महापुरुष का लक्षण। देखो विपुल हो गंभीर। अब देखिए अंग विभाग से महापुरुष का लक्षण बताएंगे। देखो गंभीर सप्तसु रक्तो राजा पंचसु दीर्घश्च सूक्ष्मश्च। त्रिखु विपुलो, त्रिखु जिसके 3 अंग, विपुल माने विस्तृत, गंभीर और गंभीर हो, खडुन्नत, चतुर्हस्व और 6 ऊंचे हो, 4 छोटे हो, और चतुर्हस्व 4 अंग छोटे हो, सप्तसु रक्तो राजा, और 7 अंग जो है वह जो है लाल हो, पंचसु दीर्घश्च सूक्ष्मश्च, 5 जो है अंग जो है मतलब दीर्घ हो यानी लंबा या सूक्ष्म हो, वह धागा होता है। इसमें एक और बता देते हैं कि ये तो 3 अंग, 4 अंग, 5 अंग, 7 अंग, ये तो कहे। अब उस अंग को विभाजित कर रहे हैं। नाभीश्वरः सत्तमिति प्रशस्तं गंभीरमे तत्रतयंगराणाम। नाभि, स्वर और सत्व। नाभि का सत्व क्या होता है? समझ गए? स्वर वाणी की जो आवाज है उसको, और फिर कहते हैं सत्व। तो सत्व क्या है? सत्व एक प्रकार का गुण है। जैसे होते हैं सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण होता है। उसी प्रकार ये सत्व जो है यह शरीर का एक गुण है।
नाभि शब्द वाणी और जो चित्त का गुण है, ये तीनों गंभीर होना चाहिए। अब फिर कहते हैं कि नाभि स्वरः सप्तमी प्रशस्तम गंभीर में तत्प्रत्ययंतराणाम, ये तीनों गंभीर होना चाहिए। पुरोललाटं वदनं च पुंसां विस्तीर्ण में तत्प्रत्ययं प्रशस्तम। अब फिर कहते हैं ललाट, मुख, ये तीन वस्तु, पुरोह माने छाती, ललाट वदन माने मुख, ये पुरखों का विस्तार होना चाहिए। विस्तीर्ण ये तीनों विस्तृत होने से पुरुषों की छाती। फिर कहते हैं कि वक्षोथ कक्षा, वक्षोथ कक्षा नासिका संग त्रिकाटिका से खडुन्नतानि। वक्षस्थल, वक्षस्थल हुआ। वक्षोथ कक्षा, कक्षा माने कसन माने दांत, नख, नासिका, अस्यांग, मुख, त्रिकाटिका माने ये जो हुआ वो शरीर का त्रिकाटिका हुआ। ये 6 अंग जो है उनसे होना चाहिए। उन्नतम खडुन्नतानि, ये 6 अंग उन्नत होना चाहिए। ह्रस्वानि चत्वारि चलिंग पृष्ठं ग्रीवा च जंघे तहितानि। ह्रस्वानि, अब ह्रस्व माने होता है तो पुराने सिर, ह्रस्व आवाज नहीं आ रही है गुरु जी। आप पंखा बंद कर देलिए, देखै पटना पूछे छी, अहाँ के आवाज नहीं अबैया। नेट के गुरु जी आवाज नहीं आ रही। ओना चित्र बहुत बढ़िया आबैया। ठीक है। ह्रस्वानि चत्वारि, अब जो 4 अंग कहते हैं वह छोटा होना चाहिए। अब आवाज वह कौन कौन चीज? लिंगं पृष्ठं ग्रीवा च जंघे च। लिंग, पृष्ठ, ग्रीवा माने गर्दन, जंघा, ये जो है हितप्रदानी, यह यदि अगर छोटा होता है तो मतलब ये 4 अंग कारी होता है। ये लिंग, पीठ, गर्दन, जंघा, ये 4 छोटे होने तो से शुभ होता है। सूक्ष्मानि प्रदानी नेत्रांत पाद करताल्व धरोच्च जिह्वा रक्ता नखात्मनि। अब पुरुषों के नेत्रांत भाग, पाद तल, तरबा, तरबा जिसको हम कहते हैं, पाद तल, हाथ,
अधर नेत्रांत पाद कर माने हाथ, तालु तालु तालु, अधरोष्ठ जिह्वा, रक्त अधर ओष्ठ गुरुजी जो है, नीचे वाला ओष्ठ, और ये नख नख, ये 7 अंग रक्त वर्ण हो तो सुख देने वाले होते हैं। सूक्ष्मानि पंचदशरांगुली पर्वकेशा दुखितानाम। कहते हैं कि सूक्ष्मानि 5 अंग, हो गया जी।